हेलो दोस्तों, पिंटू जीएस क्लासेस पटना में आप सभी का स्वागत है। आज आप टॉपिक देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। ये सवाल इतने बार रिपीट हुए हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं। आप टाइटल में ठीक देख रहे हैं। आपको एग्जाम में जाने से पहले पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरा आने वाला है। हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर से लगभग 70% क्वेश्चन आता है और रेलवे में तो एक ही सेशन में कितना क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो हम प्रीवियस ईयर का सेशन लेके आ रहे हैं आपके पास। अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आप खुद समझदार हैं, आपको सीधे हम क्वेश्चंस पे लेके आते हैं। देखिए, आज का नंबर 1 क्वेश्चन आपको दिखेगा, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। मगध जो था ये बिहार में फैला हुआ था। बोलते हैं इसका कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, तो चंद्रगुप्त बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी जो है बिंबिसार, ये चंद्रगुप्त बिंबिसार जो था सो बुद्ध का समकालीन था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पंचमार्क सिक्का कहाँ पर चलता था। पंचमार्क सिक्का, जैसे अभी आप रुपया देखते हैं, उसी तरह मौर्य काल में पंचमार्क सिक्का चला करता था। आज से लगभग 3000 साल पहले पंचमार्क सिक्का चला करता था। किस काल में, तो मौर्य काल में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन, इससे अभी आप रुपया देखते हैं, सिक्के देखते हैं, इसका अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। अब बात करते हैं थोड़ा ऑप्शन जो और दिया हुआ, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो सो पुरातत्व संबंधित जो साक्ष्य रहते हैं, पुरातत्व संबंधित तथ्यों को आर्कियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे पुराने ज़माने के हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना पड़ता है, मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ता है, वो सब आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आता है। जो बहुत पुराने चीज़ें जिसको ज़मीन से खोद के निकाला जाता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। इसका मतलब भी होता है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ठीक है, अब बात करते हैं एपिग्राफी। ये जो एपिग्राफी है, एपिग्राफी का जो अध्ययन होता है, ये अभिलेखों का अध्ययन जो है, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। शिशुनाग जो है ये बोल रहा है कि अपनी राजधानी को कहाँ बनाई थी, तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी को वैशाली बनाई थी। वैशाली बिहार का अभी एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, लेकिन ये मगध में, जिसमें मगध राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, मगध पूरा साम्राज्य का, उस समय वैशाली जो था वो राजधानी बनाया था मगध का, कौन, शिशुनाग ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। प्राचीन काल मतलब पुराने काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी, तो अवंती जनपद जो था उसका राजधानी उज्जैन था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, वो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बता दें चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो था वो चाणक्य था। कौन था, चाणक्य था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो अंतिम दिनों में, अपने मरने के दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। पटना शहर जो अभी आप फिलहाल देख रहे हैं बिहार की राजधानी है। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर मतलब यहाँ आपको अलेक्जेंडर सिकंदर से है। ठीक है, सिकंदर को ही हम बोलते हैं अलेक्जेंडर। सिकंदर को क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर बोलते हैं। तो बोलते हैं सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ये 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और जब सिकंदर यहाँ से लौट के जा रहा था तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का बेबीलोन में मृत्यु हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत मतलब आपका ये है, अगर भारत का नक्शा ऐसे है कुछ करके भारत का नक्शा, तो इसमें जो है सो उत्तर पश्चिम क्षेत्र ये पड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अतिक्रमण जब कर रहा था सिकंदर, तो उस समय भारत में किसका शासक था, तो उस समय जो भारत में शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई? सिकंदर जो था उसका बोल रहे कि मृत्यु कहाँ हुआ। अभी इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में बोले 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। तो सिकंदर की बोल रहा मृत्यु कहाँ हुई, तो इसका मृत्यु बेबीलोन में हुई। और कब हुई, तो 323 ईसा पूर्व को इसकी मृत्यु होती है। कहाँ पे? बेबीलोन में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण के सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो ब्यास नदी जो है, ऑप्शन नंबर सी, ब्यास नदी जो है सो सिकंदर जब भारत की ओर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो ब्यास नदी जब सिकंदर पार कर रहा था तो इसकी सेना ब्यास नदी को पार होने से मना कर दिया और बोल दिया कि यहाँ पे जादू टोना कुछ अजीब टाइप का ये है, यहाँ इस नदी से हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन उसका कुछ दिमाग लगाया था भारतीय राजाओं ने वहाँ के नदी में जहर छिड़क दिया था, जिसको वो पानी पीता था जब सिकंदर की सेना, तो वो मर जाता था। तो समझ गया वो कि यहाँ ये देवी देवताओं का जगह है भारत। तो आक्रमण जो सिकंदर जो भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहे किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? किस यूनानी इतिहास को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस ने ही एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या? हिस्टोरिका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? मेगास्थनीज भारत आया ही था। इंडिका का रचना किया है। किसका? इंडिका का रचना किया है। इसी पुस्तक में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वास्को डिगामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था और इसी ने भारत की खोज की थी। फाहियान जो है सो ये भी भारत आया था, लेकिन कोलंबस जो है जो अमेरिका का खोज किया ये भारत नहीं आया था। तो इसका सही उत्तर होगा, कौन सा भारत नहीं आया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, कोलंबस। ठीक है, कोलंबस जो है सो भारत में आया था, मेगास्थनीज आया था, वास्को डिगामा भी आया था और फाहियान भी आया था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? ये जो मेगास्थनीज है इसी ने लिखा है इंडिका पुस्तक। अभी आपको जस्ट पहले बताएं, इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज ने लिखा है और इसी पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किस पुस्तक से? तो मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक से। और बोल रहे किसके दरबार में रहता था? जब मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है तो ये किसके दरबार में रहेगा? ऑप्शन नंबर ये, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक की जो इंडिका है इसी से मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने साम्राज्य के मतलब अभी जो आप देश कहते हैं ना उसमें साम्राज्य बोला जाता था, बहुत बड़े क्षेत्र को साम्राज्य बोला जाता है। तो बोलता है अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो साम्राज्य विस्तार में जब चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था भारत में, तो उसका जो सहायता किया था वो चाणक्य ने किया था। चाणक्य के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जिसमें पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी मिलता है। पॉलिटिक्स किस तरह से लोगों को अचंभित करके आप अपने आप को एक राजा की भांति जी सकते हो, ये चाणक्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है। चाणक्य का और दूसरा भी नाम है विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त इसका दूसरा नाम है किसका? चाणक्य का। ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी मिल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। एक क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म जो है सो एक प्रकार का कह सकते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो प्रकार का धर्म होता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों प्रसिद्ध धर्म है। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम जो थे आपका वो थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है। और
ये जो बौद्ध धर्म है इसका जो कार्यकर्ता थे ये थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध की बात करें तो इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में बिहार में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा हर एक क्वेश्चन का एक डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, इंतज़ार कीजिए कल के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।